कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जहां रिक्की मैगी यानी कि इस कहानी के हीरो का जन्म हुआ। रिक्की का बचपन एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे बच्चे की तरह था, एकदम मस्त। लेकिन जब रिक्की 14 साल का हुआ तो उसके परिवार की आर्थिक परिस्थितियां खराब होने लगीं, जिसके चलते उसके परिवार ने यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया और इसी दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके कारण परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिक्की अपनी पढ़ाई छोड़ छोटी मोटी नौकरी करने लगा और इसी तरह छोटी मोटी नौकरियां करते करते रिक्की 35 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यह घटना है 2006 की, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्टलैंड शहर से उसे एक लेटर आया जिसमें उसे सरकारी नौकरी ऑफर की गई थी। नौकरी पाने के लिए रिक्की पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे सफ़र पर निकल गया था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया का विशाल रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में रिक्की ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। रिक्की ने इंसानियत के नाते उसकी सहायता की और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। उन्होंने रिक्की को धोखे से ड्रग्स देकर बेहोश किया और उसकी गाड़ी और उसका सामान सब लूटकर अपने साथ ले गए और यहाँ तक कि इन लुटेरों ने रिक्की के जूते तक नहीं छोड़े और उसे सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक दिया। जब रिक्की को होश आया तो उसने देखा कि वह रेगिस्तान में कहीं लाश की तरह पड़ा हुआ था। दूर दूर तक केवल रेत ही रेत और चिलचिलाती धूप। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में रिक्की के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो वह हिम्मत हार कर बैठ जाता और मौत का इंतज़ार करता, या फिर उस मरुस्थल से बाहर निकलने की कोशिश करता, जो लगभग असंभव था। लेकिन रिक्की ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और सोचा कि एक ही दिशा में चलता रहूँगा तो शायद बाहर निकल सकता हूँ, और यह फैसला कर वह एक ही दिशा में चलने लगा। फिर उसे एक रेत का पहाड़ दिखाई दिया और वह उस पर चढ़ा तो उससे एक छोटी सी बिना पानी की मौसम नदी दिखाई दी। रिक्की ने उसी नदी के साथ साथ चलने का फैसला किया। सफ़र बहुत ही कठिन था। चारों तरफ केवल तपती हुई रेत, दिन में 40 से 50 डिग्री का तापमान, रात को 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। बिना पानी, बिना खाने के दिन पर दिन गुजरते गए। अपनी भूख मिटाने और ज़िंदा रहने के लिए उसे रास्ते में जो भी मिला, सांप, मेंढक, चींटियाँ, छिपकलियाँ या फिर झाड़ियों की जड़ें तक भी खा लेता। इस सफ़र के दौरान वो कई बार गिरा, कई बार बेहोश हुआ और गंभीर रूप से बीमार भी हुआ, लेकिन हर बार वह अपनी हिम्मत बटोर कर फिर उठ जाता और फिर चलने लगता। इतनी विषम परिस्थितियों में बस एक ही चीज़ रिक्की के पक्ष में थी, और वह बरसात का मौसम, जिसकी वजह से कभी कभी होने वाला हल्की फुल्की बरसात की वजह से छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा होने वाला बरसात का थोड़ा सा पानी भी रिक्की के लिए किसी जीवन अमृत से कम नहीं था। लेकिन फिर भी रिक्की को कई बार पानी ना मिलने पर जिंदा रहने के लिए अपना पेशाब पीना पड़ा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हालात ख़राब होते गए। उसके शरीर का वजन तेज़ी से कम होता गया। शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा और उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वो दिन में कई बार बेहोश हो जाता। ऐसे में कई बार उसे आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर सांस तक हिम्मत करने का संकल्प किया। और इसी तरह 71 दिनों तक मौत से लड़ते हुए भी जीवन बचाने का संघर्ष करता रहा। हर दिन इस आस के साथ जी रहा था कि आज न कल मैं इस मरुस्थल से बाहर निकल जाऊंगा। 72वें दिन भी चलते चलते रेनबो कार्टले स्टेशन के पास पहुंच गया, जहां मार्क पिल्कफर्ड नाम के व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। रिक्की को देखकर मार्क को लगा कि जैसे कोई कंकाल भटक रहा है, क्योंकि 6 फुट 106 किलो वजन के रिक्की का वजन मात्र 48 किलो रह गया था। रिक्की ने अपनी पूरी बात उस इंसान को बताई और बेहोश हो गया। अब वहाँ से उस आदमी द्वारा रिक्की को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ 6 दिन
इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। रिकी का इस तरह के बियाबान रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलना हर किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालातों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। लाइफ है तो छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहेगी। बचपन में रिकी के पिता की मौत ने उसे हर परिस्थितियों में संघर्ष करना सिखाया और उसके इसी दृष्टिकोण की वजह से ऐसे हालातों में भी संघर्ष करके जिंदा रहा, जहां कोई भी आम इंसान शायद 4 से 5 दिन में उम्मीद खो देता है और हार मान लेता है। इस घटना के बाद रिकी का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया एकदम बदल गया और यकीनन रिकी की इस कहानी से थोड़ा सा नज़रिया आपको भी बदला होगा। तो दोस्तों, हालात कैसे भी हो, यदि आप विश्वास का दामन थामे रखते हैं तो हालात भी एक न एक दिन हार मान जाता है और आपकी जीत निश्चित होती है। यदि प्रेरणादायक सफलता की कहानी ने आपको प्रभावित किया हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।